दोस्तों हाल फिलहाल में मेरे पास में कमेंट आता है कि भैया क्लास 10 का कोई भी बच्चा किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, उसके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसका फोकस नहीं लग पा रहा, पढ़ाई में स्टडी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग पा रहा, कोई ऐसा मतलब तरीका सोल्यूशन बता दो जिससे उसकी जो सैडनेस है वो तो कम हो ही सके, साथ में वो पढ़ाई पर दोबारा से खूब अच्छे से फोकस कर सके। तो दोस्त ये वाला कमेंट पढ़ने के बाद में ना मुझे बहुत सारे बच्चों की याद आ गई जो मेरे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं। उनमें से ज़्यादातर लड़कियाँ और लड़के भी मतलब मोस्टली वो लोग दुखी रहने की कोशिश करते हैं। वो लोग ये बताते हैं कि भैया मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, इसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो अगर आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हो जो किसी वजह से दुखी हो जाते हैं, खास करके क्लास 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे, क्योंकि इन बच्चों की ना एडोलेसेंस वाली स्टेज होती है। तो अगर आप में से भी बहुत सारे लोग दुखी रहते हो या आपके दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार कोई भी दुखी है, उसको वीडियो शेयर करना और साथ में अपने पेरेंट्स को भी दिखाना। अगर आप पेरेंट हो तो अपने बच्चों को दिखाना। तो बात करते हैं दोस्तों ऐसे बहुत सारे बच्चों की कि वो आखिर बहुत ज़्यादा दुखी क्यों रहने लग जाते हैं। तो देखो मैंने बहुत सारे लोगों से जब बात करी, प्लस इधर उधर से बहुत सारी मैंने ऐसे रिसर्च करने की कोशिश करी कि इस उम्र में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सैड क्यों रहने लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई कारण नहीं है फिर भी दुखी है। तो मुझे कुछ ना कुछ छोटे मोटे कारण समझ में आए। उन कारणों की ना मैं एक एक करके जो है यहाँ पर बात करने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहला जो कारण मुझे समझ में आया वो था दोस्तों से झगड़ा होना। अब कई बार ऐसा होता है कि इस टाइम तक में जो बच्चे होते हैं वो मैच्योर होने लग जाते हैं, उनको ये मेरा तुम्हारा पता चलने लग जाता है, ठीक है। कई बार उनके अंदर चालाकियाँ आने लग जाती हैं। इससे पहले क्या होता है, बच्चे चालाक नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो 12-13 साल की उम्र में पहुँचते हैं तो उनके अंदर धीरे धीरे चालाकी निकल करके आने लग जाती है। और इस वजह से कई बार क्या होता है, दोस्तों के साथ में झगड़ा हो जाता है। कई बार वो झगड़ा अपने बेस्ट फ्रेंड से हो जाता है, या फिर कई बार वो झगड़ा जो है ऐसे कोई रैंडमली जो क्लास में पर्सन है उसकी वजह से हो जाता है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं, दूसरे जो हैं बुल्ली करने लग जाते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिस वजह से दोस्तों के साथ में झगड़ा हो जाता है और ये दोस्तों एक परेशानी का कारण बन जाता है। मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा आगे आपको, बस आप जो है पहले कारण समझने की कोशिश करो। दूसरा दोस्तों आजकल जो बहुत ज़्यादा फेमस कारण है वो है उनका गुल्लू मुल्लू का रूठना। गुल्लू मुल्लू मतलब गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इस टाइप से। तो भाई कोई भी रीजन हो सकता है, वो अगर रूठ गए, नाराज हो गए, धोखा दे गए, ब्रेकअप कर लिए, तो इस वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा बार में ये जो बच्चे हैं क्लास 9, 10 के, 11, 12 के बहुत अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, रूठे रहते हैं, सैड रहते हैं, बहुत परेशान रहने लग जाते हैं और ज़्यादातर कई बार लोगों को बता भी नहीं पाते, खास करके अपने पेरेंट को तो कभी भी नहीं बता पाते। उसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है, वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद में आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि इस उम्र के जो बच्चे हैं ज़्यादातर क्लास 9 से 12 तक की, इनका अपने घर वालों से भी खूब ज़्यादा झगड़ा होने लग जाता है। इस टाइम पर ये लोग खूब झगड़ा करने ही लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एज ऐसी है। इस पर कई सारी रिसर्च भी है, कई सारी स्टडीज़ भी हैं, खास करके एडोलेसेंस वाली यानी कि किशोरावस्था वाली जो रिसर्च है वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये कारण भी हो सकता है कि घर वालों से झगड़ा हो गया, जैसे कि बड़े भाई से झगड़ा हो गया, छोटे भाई से झगड़ा हो गया, मम्मी से, दादी से, पापा से, किसी से भी छोटी मोटी बात पर झगड़ा हुआ। अब वो झगड़ा नहीं होता, बेसिकली उन्होंने डांट दिया और ये जो है नाराज हो गए। तो ये भी कुछ वजह हो सकती है जिस वजह से भाई साहब इतने छोटे छोटे बच्चों को नाराज होना पड़ रहा है। समझ रहे हो, ये रूठने मनाने वाला गेम खेलना है। इसके बाद में दोस्तों एक वजह और भी सामने निकल करके आई जिस वजह से भी बहुत सारे बच्चे परेशान रहे, वो रहे अपने लुक को लेकर के। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं अच्छा ही नहीं दिख रहा, जबकि उनको ये नहीं पता कि भाई ये इस उम्र का तकाजा है। इस उम्र में जो है लोग अपने लुक को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होने लग जाते हैं। ये आपके जो हार्मोन्स में बदलाव हो रहा है। देखो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा कि जब आपकी एज 12 होती है, 12 से 19 के बीच में जो आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, आपके जो ब्रेन है उसमें जो चेंजेस होते हैं, उनमें आपके साथ में क्या क्या परिवर्तन हो रहा होता है, प्लस आप जो है सोसाइटी से कैसा बिहेवियर करने लग जाते हो, उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगी डेडिकेटेड। बट अभी के लिए शॉर्टकट में ये समझ लो कि इस उम्र में जो आपके अंदर हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी सेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो रही होती है। तो उस टाइम पर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, वो आपके अंदर इस टाइप का एक बिहेवियर ले आते हैं कि आपको अपने लुक को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। आप अपने लुक को लेकर के सोचने लगते हो कि यार मैं थोड़ा लंबा दिख रहा हूँ, पतला दिख रहा हूँ, टेढ़ा दिख रहा हूँ, मेढ़ा दिख रहा हूँ, अच्छा नहीं लुक आ रहा, दूसरे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो ये एक वजह हो जाती है जिस वजह से भी बहुत ज़्यादातर बच्चे सैड हो जाते हैं। आपको मैं एक रिसर्च दिखा दूँ, आप ना इस वाले पेज को देखो। इस समय पर क्या होता है, ज़्यादातर जो ऐसे बच्चे होते हैं, खास करके जो मिडिल एडोलेसेंस वाले बच्चे होते हैं, इनका पेरेंट्स बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रखा होता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जो मेरे पेरेंट हैं वो मेरा भला नहीं चाहते, वो खास करके मुझे आज़ादी नहीं देना चाहते, वो मुझे कैद करके रखना चाहते हैं। साथ ही में ये बच्चे जो होते हैं इस टाइप के, वो अपने दोस्तों से ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स से जो है थोड़ी थोड़ी दूरियाँ बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर पेरेंट भी समझ नहीं पाते, वो उल्टा और ज़्यादा उसको सुनाते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पहले तो बच्चा हमेशा हर बात बताता था, लेकिन अब जो है ये झूठ बोलना शुरू कर दिया, अब इसने चीज़ें छुपानी शुरू कर दी। तो भाई साहब आप ये समझो कि उस बच्चे ने चीज़ें छुपाना शुरू नहीं करा है, बल्कि उसकी उम्र ही ऐसी है कि वो आपसे थोड़ा सा दूरी बढ़ा करके अपने दोस्तों से ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने की सोचने लग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे जो पेरेंट है वो दुनिया में ठीक पेरेंट नहीं है, बल्कि बाकी सारे पेरेंट अच्छे हैं। और वहीं पर आपको ऐसा लगने लगता है कि यार अब तक की तो ये बच्चा बहुत ठीक था, लेकिन अब ये पता नहीं कैसे अचानक से बिगड़ गया, इसकी दोस्ती ने बिगाड़ दिया, इसकी संगत ने बिगाड़ दिया, या कोई भी रीज़न आप जो है इधर उधर का रीज़न देने लग जाते हो। लेकिन जो असली चीज़ है वो आप नीड समझ
समझ पाते कि भाई साहब इसकी एज की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में आप उसको हर छोटी छोटी बात पे टोकना शुरू करते हो, वो उधर से और ज़्यादा परेशान हो रहा है, और आपके टोकने की वजह से आपके जो है बार बार उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने की वजह से वो और ज़्यादा इरिटेट होने लग जाता है, और ऐसा इरिटेट होता है कि वो भाई साहब आपको अपना एक तरीके से इनाम भी समझने लगता है, वो भी कुछ समय तक के लिए। वो आपसे बेफालतू में रूठा रहेगा, कोई बात आपसे शेयर नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो कर रहा होगा। ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी, अगर आप एक पेरेंट हो या अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप ये नोटिस करोगे कि आपका बिहेवियर जो पहले नहीं था वो अब एकदम से ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट रहने लग गए हो। और जब आप इरिटेट रहोगे, आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करोगे, तो होगा क्या, आपके अंदर एक तरीके की सैडनेस आती रहेगी। आप जो है अपने अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। अगर आपको कोई बात करने वाला पर्सन नहीं मिला जिसके साथ में आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, तो यहाँ पर आपके साथ में सैडनेस जो है वो 4 गुना बढ़ती चली जाएगी। प्लस एक दिक्कत और भी है, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड्स को अपनी सारी पर्सनल बातें बताई, अपने पेरेंट्स को तो बताई नहीं, तो फ्रेंड्स के बताने से होगा ये कि आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं, बल्कि कई बार ऐसा भी होगा कि आपके क्लास में आपकी प्रॉब्लम का मजाक भी उड़ा दिया जाए, जिससे आप और ज़्यादा सैड हो जाते हो। तो दोस्तों ये है कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिस वजह से कॉमनली जो ज़्यादातर बच्चे हैं, इस एज के बच्चे जो हैं, खास करके 12 से 19 साल के बच्चे, उनके अंदर सैडनेस का एक कारण रह सकता है। ठीक है, मतलब एक कारण क्या, मल्टीपल कारण भी एक साथ में हो सकते हैं। लेकिन इनकी बेस्ट सोल्यूशन की बात करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और भी सोल्यूशन होना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो देखो, कीप अवे फ्रॉम सैडनेस, यानी कि जो आपके अंदर सैडनेस है, आपके बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे सैडनेस ही फैली हुई है, उससे उसको कैसे निकाला जा सकता है उसके बारे में हम लोग छोटी छोटी बातें करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आप एक पेरेंट हो या खुद ही आप सैड हो, तो पहला जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके सैडनेस का कारण समझने की कोशिश करनी है। आप ये समझो कि आप दुखी क्यों हो, आपको जो भी कारण समझ में आता है उसको ना आप एक सादे पेज पर लिख लो, कहीं भी लिख लो, आप अपने दिमाग पर डाल दो कि भाई ये वाला कारण है। खास करके मान के चलते जैसे एज प्रॉब्लम है, आपके हार्मोन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहे हैं, जिस वजह से आपका मूड बार बार स्विंग हो जाता है, आप अचानक से चिड़चिड़े हो जाते हो, आप अचानक से सैड हो जाते हो, घर वालों के साथ में आप दूरी बढ़ा रहे हो, जो भी रीज़न है आप उसको समझने की कोशिश करो कि हाँ भाई मेरे सैडनेस का कारण यही है। क्योंकि जब आप कारण समझ जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली उसका बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हो। आपको पता होगा कि भाई मैं चिड़चिड़ा नहीं हूँ, मेरी एज ऐसी है कि मैं इस एज में चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, या मैं घर वालों से दूर कट नहीं रहा हूँ, बल्कि मेरी एज के कारण मुझे ऐसा फोर्स हो रहा है कि मैं घर वालों से दूर हूँ, है ना। तो जब आपको सोल्यूशन पता रहेगा तो आप बेस्ट तरीके से उस चीज को अवॉइड कर पाओगे थोड़ा बहुत। आपके सैड होने का जो रीजन है वो आपका गुल्लू मुल्लू है, ठीक है, कि आप अपने गुल्लू मुल्लू की वजह से सैड हो रहे हो। वो आपका जो गुल्लू मुल्लू है वो आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको भाव नहीं दे रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, टाइम नहीं दे रहा, ठीक है, या फिर वो किसी और के साथ चला गया। तो पहली बात तो तुम बहुत बड़े गधे हो, क्योंकि इस क्लास में ये सब कुछ होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये सब काम कतई भी नहीं करना चाहिए। और अगर आपके साथ ये सारे काम हो चुके हैं, यानी कि आपकी लाइफ में आपका गुल्लू मुल्लू इंटर कर चुका है, तो पहली बात तो उसको भैया खुद से दूर कर दो, ठीक है, उसको हटा दो। और एक कसम खा लो कि जब तक कॉलेज में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक कि किसी भी गुल्लू मुल्लू की जगह मेरी लाइफ में नहीं है। और अगर आप दूर नहीं कर पा रहे हो तो देखो, आप इस बात को ध्यान रखो कि ये गुल्लू मुल्लू आपकी लाइफ टाइम चलने वाली गुल्लू मुल्लू नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में और भी ऐसे 10-50 गुल्लू मुल्लू आने वाले हैं जो आपको इन फ्यूचर में बहुत अलग अलग टाइप की सीख दे करके चले जाएंगे। इसलिए किसी भी हालत में अपना जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ पढ़ाई पर लगाओ, इन सारी चीजों को अपने दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दो। और फिर से तुमसे वही बात कहूंगा कि अगर तुमसे नहीं रहा जा रहा है कि बिना गुल्लू मुल्लू के मैं नहीं रह पाऊंगा, तो भाई साहब जब तक कॉलेज में नहीं पहुंचा दे तब तक कि उसको अपनी लाइफ में इंटर मत करने दो, अदरवाइज इसके नुकसान तुमको पूरी जिंदगी भर झेलने पड़ेंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, अगर आप इस एज में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हो, उनके साथ में नजदीकियां बढ़ाते हो, वहीं पर आप जो है पेरेंट्स के साथ में थोड़ी सी दूरी बढ़ाते हो, आपके जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनसे आप दूरियां बढ़ाते हो, आप उल्टा कर दो। ये जो फ्रेंड्स है ना, इन्हीं को आप दोस्त बनाने की कोशिश करो। और अगर आप पेरेंट हो तो आप कोशिश करो कि अपने बच्चे के दोस्त बनो। उसके गार्जियन तो आप हो, ठीक है, आप उसको सही समय पर सही सलाह दो, लेकिन बाकी के टाइम पर आपको क्या करना है, उससे दूर मत जाओ, उसके फ्रेंड बनने की कोशिश करो, उसकी पर्सनल लाइफ को जानने की कोशिश करो। देखो, आप एक चीज समझो, आप ये मत सोचने की कोशिश करो कि अगर मैं अपने बच्चों से कुछ उल्टी सीधी बातें कर लूंगा, लाइक जैसे सेक्स से रिलेटेड कुछ बातें करूंगा तो मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा। नहीं, अगर आप नहीं करोगे तो वो ऑलरेडी बिगड़ रहा है। इस चीज को समझने की कोशिश करो। आजकल 7 से 8 साल के 10 साल के बच्चों को बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, और आप आज यही मान के बैठे हो कि अगर मैं उल्टी सीधी बातें उससे कर लूंगा या उसको कुछ चीजें समझा दूंगा तो वो बिगड़ जाएगा। नहीं बिगड़ेगा भाई, वो समझेगा। इसलिए उसको आप खुद से समझने की कोशिश करो, उसको खुद से सिखाने की कोशिश करो, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अगर एक बच्चे हो, स्टूडेंट हो, तो आप अपने पेरेंट्स से धीरे धीरे पूछने की कोशिश करो कि भाई मुझे इस बारे में बताओ। दोस्तों से मत पूछो, दोस्तों को क्या पता, वो खुद ही आपके जैसे ही हैं। उन्होंने जो इधर उधर से सीखा है वो आपको सिखा रहे हो उल्टा सीधा, और जो आप जो उल्टा सीधा सीख रहे हो वो उनको सिखा रहे हो। इसलिए बेस्ट ये होगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में दोस्ती करो। आपकी हर छोटी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो उन्हीं के साथ में शेयर करो, उन्हीं के साथ में इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। लेकिन इसके लिए आपको जरूरत
ज़रूरत होगी कि आप थोड़ा बहुत टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड कर पाओ। तो भाई साहब आप कोशिश ये करो कि जैसे आप ना हमेशा अपने कमरे में बैठे रहते हो, दूर दूर बैठे रहते हो, अलग बैठे रहते हो, ऐसा मत करो। आप सैड हो तब भी, आप नहीं सैड हो तब भी अपनी फैमिली के साथ में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। ये आपको ना बहुत ज़्यादा फायदा देगा, अल्टीमेटली बता रहा हूँ। क्योंकि आप अपनी मम्मी के साथ में, अपने पापा के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में, जिसके साथ भी आप जो भी घर पे अवेलेबल है उसके साथ बैठ करके थोड़ा बहुत टाइम निकालने की कोशिश करो, उससे बातचीत करो, उसका मूड अच्छा करो, प्लस खुद का मूड अच्छा करो। इसके अलावा एक चीज़ अपनी लाइफ में ऐड कर लो, वो आपको हर तरफ से फायदा देगी, वो है आप कुछ फिजिकल गेम खेलना शुरू करो। देखो मोबाइल में पबजी जो है ये आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इससे आपका जो ब्रेन है वो अल्टीमेटली थोड़ा सा स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है। लेकिन जब आप फिजिकल गेम खेलते हो तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, प्लस कुछ ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो आपको और अच्छा हैप्पी फील कराते हैं। इसके अलावा आप कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो, योगा ऐड कर सकते हो, जो कि आपके अंदर हैप्पी वाले हार्मोन्स जो हैं उनको रिलीज कराने की कोशिश करेंगे, और जिस वजह से आप जो है अल्टीमेटली हैप्पी रहोगे। इनके अलावा कुछ और भी एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि साइकिल हो गया, या फिर आप जो है क्रिकेट वगैरह खेलते हो। तो कुछ ऐसी कुछ एक्टिविटी जिनकी वजह से आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो इंप्रूव होता रहे, आप थोड़ा बहुत फिजिकली हिलते डुलते रहें, जिस वजह से आपके अंदर जो है कुछ अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते रहेंगे, आपका जो सैडनेस है वो खूब ज़्यादा दूर आपसे चला जाता रहेगा। प्लस आप इसके साथ में कुछ अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से बातें भी कर सकते हो शाम के टाइम पर छत पे जा करके, या फिर अड़ोस पड़ोस में बैठ करके। ये सारी कुछ ऐसे तरीके हैं दोस्तों जिनसे आप जो है अपनी सैडनेस को दूर कर सकते हो, या फिर अगर आपका बच्चा सैड है तो उसकी सैडनेस को दूर करा सकते हो। इन चीज़ों को ध्यान रखो, प्लस कोशिश करो कि आप जो है लोगों को समझो, लोग आपको समझे, क्योंकि देखो सैडनेस का तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, बल्कि आपका पढ़ाई का तो नुकसान होगा ही होगा, प्लस आप जो है सोसाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब कटे कटे से रहोगे और लोग भी आपसे कटने लग जाएंगे। इसलिए कोशिश ये करो कि सैडनेस को अवॉइड करके अपने आप को जो है हैप्पी रखने की कोशिश करो, जिससे आप हर तरीके से फ़ायदे ले सको। होप मैंने जो इस वीडियो में बताया आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई सोल्यूशन समझ में आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, क्योंकि और भी जो दोस्त हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड 2.0।